हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि रिक्वेस्टेड टॉपिक अगेन कि पहले वो आपको क्या समझते हैं और अभी क्या समझ रहे हैं, तो वो रीडिंग हो रही है। और इसमें जानने की कोशिश चल रही है कि पहले उनके थॉट प्रोसेस क्या था, क्या सोच समझ थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, आपके क्या खिचड़ी पक रही थी और अभी क्या सोच में चेंज हो गया है, क्या वो चीज़ है। सोच में चेंज हो गया है, पॉजिटिव है, निगेटिव सोच बदल चुकी है या पॉजिटिव हो रही है, वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैच हो सकती है, कुछ मैच हो सकती है या कुछ भी नहीं मैच हो सकता। अपने लिए जो सही लगता है उसे ही रखना है और बाकी सुन के अनसुना करना है, ये बात रिक्वेस्टेड है। Sorry. Ten of Wands, Temperance, Five of Cups, Five of Wands, ट्रिपल 5 की एनर्जी फील हो रही है, सेवन ऑफ पेंटिकल और अभी बॉटम डेक है क्वीन ऑफ कप्स। वाह सो काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर एनर्जी निकल के आई है। तो ये एनर्जी जो कहना चाहती है वो है कि पहले जो आपको वो समझते थे, जिस तरह से कार्ड आया ना, वो ऐसा फील हो रहा है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग से, मतलब उनकी सोच में तो है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में सोचना समझना दिमाग लगाना वो सब चलता है। कोई भी चीज़ करना, जैसे समझो कमिटमेंट है, मैरिज की बात चल रही है या कुछ भी है ना, उस चीज़ करने जैसे बर्डन ले लिया हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, और आपको ना ज़रा सी बात पे लाइक ओवर सेंसिटिव ऐसा, मतलब वो मुझे मेरे मतलब जैसे हस्बैंड बोलते थे ना कि तुम वो पौधा हो ना जैसे हाथ लगा दे रहे ना, लाइक मुरझा जाता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है, वो ये चीज़ है, मतलब रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं रिएक्ट करता है, वाली एनर्जी हो। तो वैसे कुछ एनर्जी फील हो रही है कि आप है ना बहुत ज़्यादा लाइक ओवर सेंसिटिव, इनकी नज़र में, इनकी नज़र में ओवर सेंसिटिव पर्सन, ओवर थिंकर पर्सन, ओवर थिंकर, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना फिर आप है ना आर्ग्यूमेंट पे उतर आते थे कि हाँ तुमने ऐसा क्यों कहा, फिर इस वक्त पे फिर कॉल क्यों नहीं किया, इस वक्त के उसके साथ क्यों थे, ऑनलाइन सेटअप ये भी था वो था, ऐसे सब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। दूसरा चीज़ है ना कि आप है वो दुनियादारी का बोझा भी लेते थे, लाइक ना इसका भी करना है, दोस्तों के लिए भी जाना है, माँ बाप के भी करना है, ये है, मतलब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, कि जैसे किसी चीज़ के लिए ना आप ज़्यादा ही ओवर बर्डन हो जाते हो। कुछ भी काम बोलो, वर्क प्लेस पे भी कोई आपको लाइक नो समटाइम्स कॉलेज लाइक नो इमोशनली ये सब ब्लैकमेल करे कि मेरा ये काम कर दो और वो सब चीज़ें तो आप कर देंगे, मतलब ओवर टाइम करना है या लेट सिटिंग करना है, वो सब चीज़ आप करेंगे। आपने बोला है मतलब किसी भी चीज़ का बोझा उठाना है ना, तो आप लिटरली ऐसा लगता था ना गधा मजदूरी करते थे, आप किसी का सुनते हैं कितना, मतलब कोई प्यार से बोले ना कि बस आप उसके हो लिए। इट्स नॉट लाइक अबाउट लव एनर्जी, बट जैसे ना काम निकलवाने के लिए कोई आपसे प्यार से बेवकूफ़ आपको बना रहा है तो आप बन जाते थे। तो इनको उस बात से प्रॉब्लम था कि आप है ना क्यों नहीं समझ पा रहे कि कोई इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको कहाँ पे रुकना है। इवन आपके अगर पेरेंट्स हैं, आपके कोई जानने वाले हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं या कुछ भी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिखता, ये जैसे उनका कहना होता है। दूसरी चीज़ है ना कि आप है ना पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करते हैं। ये सोच समझ के वर्ड आपके लिए है, उनके लिए कंजूसी करते हैं, ये भी हो सकता है। आप कितना सोचते हो यार पैसे के मामले में, यार ठीक है खर्चा करो, वो सब चीज़ हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि उल्टा, कि आप सोचते ही नहीं हो खर्चा करने के बारे में, वो चीज़ हो सकती है। सबसे बड़ा चीज़ उनको जो तकलीफ़ होती थी कि आप है ना बहुत ज़्यादा इम्पैशेंट पर्सन है,
मतलब ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है, ज़रा सा भी ये नहीं है कि, क्योंकि बात किसी भी बात के लिए या तो रोना हो या झगड़ना हो, दो चीज़ आपके लिए जैसा एक है ही है। तो मतलब इंसान कुछ बोलने के लिए ऐसा उनको अगर आप पूछेंगे ना तो उनको बोलेंगे कि मैं झूठ क्यों तुम झूठ क्यों बोलते थे, तो ये बोलेंगे कि तुम्हारे डर की वजह से। या तो तुम गुस्सा करोगे, या तो आर्गुमेंट करोगे, या तो तुम रोओगे। इसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता था, तुम्हें सच नहीं बता सकता, तुमसे छुपाई जाती थी, ऐसा इनका आर्गुमेंट होता था, या इनका आर्गुमेंट है कि भाई इसकी वजह से मैं झूठ बोलता था या बोलती थी, या मैं बातें छुपाती थी वगैरह, छुपाता था या छुपाती थी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, उनको लगते थे आप बहुत ज़रा सा बात हुआ नहीं कि आपको एक वर्ड भी मिल गया ना कि हाँ तुमने ऐसा बोल दिया, इसको ऐसे बोल दिया कि ये आप है ना इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अपसेट, किसी कोने में जाके बैठने वाला इंसान होता है ना कि भाई रो हो जाता है। तो इनको ऐसा लगता था यार कौन से घड़ी में कौन से वक्त पे ये मुंह से निकल गया वाली एनर्जी होती थी। इन्होंने आपको बोला भी था यार तुम इस बात को इतना क्यों दिल से लगा रहे। मान लीजिए कि इनके साथ भी नहीं हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के घर में कुछ हुआ है, इतना मतलब आपने उस चीज़ का दुख मना लिया, मातम बोलते ना वैसे मना लेते थे। मतलब ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन और डिपेंड ऑन द रिलेशन, मतलब जो आपकी एक अपसेट होने की एनर्जी ना ज़बरदस्ती, तो उस चीज़ से ना ये पर्सन थोड़ा ना एक घबरा भी गए थे, चिढ़ भी जाते थे और डर भी जाते थे कि मतलब क्या है इंसान यार, कैसे डील करे, मतलब इतना कैसे मतलब कैसे डील करे यार, कुछ बोल नहीं सकते, और कुछ बोले तो वो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं आ रहा है कैसे डील करना है, क्या करना है, वो वाली एनर्जी हो सकती है। एंड आप है ना मतलब ओवर गिवर, ऐसा केयर करना है, कंसर्न करना है, लाइक कहाँ पे क्या, और वो सब चीज़ का इतना ध्यान रखना अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना क्यों वो वाली एनर्जी हो सकती है। मतलब आप उनके लिए करें ठीक है, लेकिन आप दूसरे के लिए भी उतना ही करते हो, लाइक स्पेशली पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, दोस्त है, तो इनको से लगता है यार जो भी है ना तुम्हारा, मतलब एक पर्टिकुलर छोड़ा तो मतलब कि समटाइम्स ना लोग आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लो, या कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा ले भाई कि ये इंसान इमोशनल है, ये तो मदद करेगा ही, तो आपसे मतलब लोग ले ही लेते थे वाली एनर्जी थे। तो इनको मतलब ये लगता है तुम्हें समझता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या वाली एनर्जी है। स्पेशली दोस्तों के साथ ऐसा होता होगा, या फिर फैमिली में आप सपोज बोलते होंगे सॉरी ये बोलते होंगे भाई तुम अपनी फैमिली को इस बात को जानते नहीं हो क्या, फिर भी ना कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें ना उनकी तरफ भी क्वालिटी हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इनमें भी वैसे ही कुछ था कि ओवर गिवर, बट आप इमोशनली ज़्यादा किसी को देते थे, और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी का फाइनेंशियल हेल्प ज़्यादा कर रहे हैं, फैमिली हो, दोस्त हो, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। सॉरी, तो यहाँ पे अगेन, तो ये तो पहले की बात थी, अभी क्या बात हो रही है, अभी क्या समझते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट आर टेक नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो अभी ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग का करने की आपकी आदत अभी तक गई नहीं है, लेकिन वो जो मैसेज कार्ड है ना अपना, यू आर परफेक्ट फॉर मी, यू आर टू गुड फॉर मी, एंड टू गुड फॉर मी नहीं, परफेक्ट फॉर मी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। अभी उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, एक कंपैटिबल वाली एनर्जी की जो जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि कंपैटिबल हो, कि जो भी हो जैसे हो आप उनके लिए जैसे सही हो, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये अगर क्या बोलते हैं उसको, वो जो शेर है ना
तो उन सवा शेर या उनको जैसे मैनेज करने वाला पर्सन है ना, जैसे ये लेडीज शेर को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर रही है, लिटरली डर नहीं रही है, कुछ है शेर है बट कुछ भी नहीं है ना, इनफैक्ट उसे अच्छे से मैनेज करनी है, कंट्रोल करनी है और लिटरली मतलब एकदम ऐसी वाली एनर्जी। तो मतलब अगर ये शेर है, वो शेर है जिसको दुनिया नहीं समझ सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, डरती है या समझ नहीं पा रही है या कुछ भी है, तो ये काम आप कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। दूसरा चीज़ उनको ऐसा लगता है कि आप प्यार के काबिल हो, यू आर वर्दी ऑफ लव वाली फीलिंग आ रही है। एंड ये अभी ना आपको काफ़ी ज़्यादा एक सोल कनेक्शन में फील करते हैं, सोलमेट फील करते हैं, आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। यस, आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अभी कर रहे हैं। जो भी इमोशंस आज आपके दिल में है, एग्जैक्टली वही इमोशंस उनके दिल में है आपके लिए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की और लवर्स की एनर्जी है। दोनों भी जगह प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन भी है और प्यार भी, इमोशंस भी, दोनों को इक्वल तरफ है। ये चीज़ आपको भी पता है कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सेस, आप भी उनकी तरफ से प्रपोजल, आप भी उनकी तरफ से हाँ हो, हर चीज़ का वेट कर रहे हो। और सेम एनर्जी उनको पता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। तो शाम की रीडिंग में जो आया था वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था कि यस, उनको ऐसे कोई इंडिकेशंस या उनको कोई ऐसी सोच बदली है जहाँ पे उनको लगता है कि आप उनके हो और ये आपके हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, बट उनको ऐसा लगता है कि अगर परफेक्ट लेकिन एक मैरिज मटेरियल हो, उनके लिए एक स्टेबिलिटी इंसान जो दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, लकी साबित हो सकता है, जो भी है वो चीज़ आप ही हो। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे सिर्फ दुनियादारी क्या होगी वो पता नहीं, यहाँ पे इनकी सोच की बात चल रही है। तो ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जैसे क्रेव करती है। अभी पहले जो सोच थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। ऐसा लगता है कि पहले आप जो ओवर थिंकिंग करते थे तो ऐसा लगता था हाँ इसके पीछे कोई वजह थी, आपने ही उन्होंने ही आपको इनसिक्योर किया था, इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आप ज़्यादा सोच रहे थे, आप ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, आप नैगिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये बात समझ रहे हैं, ये बात ये समझ रहे हैं कि अगर ये वो शेर है जो अलग है, लाइक डिफरेंट है, तो वो चीज़ को, वो इंसान को समझने वाला जो पर्सन है वो आप ही हो। आप जिस तरह से उनको समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, वो चीज़ आप ही हो सकते हो। मतलब वो चीज़ आप ही हो, वो इंसान आप ही हो। ये मतलब ऐसा लगता है ना कि आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कि अगर आपसे शादी हुई भी है या नहीं हुई भी है, तो ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग काइंड स्टेबिलिटी, जहाँ पे पूरी एक फैमिली हो, लीनेज हो, मतलब हर चीज़ हो। ये जैसे ना एक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी या कंप्लीशन, ये आप ही के साथ फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ अगर डिफरेंट होता, अगर आपसे शादी हुई, अगर आपसे शादी हो सकती है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है यू आर परफेक्ट मैरिज मटेरियल वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। और जैसे कि इस इंसान के जितना प्यार मुझे ज़िंदगी में कोई कर ही नहीं सकता, ये बात का तो अभी गारंटी है। ये बात का जैसे ना उनको गारंटी मिल गया हो। ये स्ट्रांगली एक सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाइब की तरफ इशारा करिए। ऐसा लगता है कि जैसे इनको एहसास हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो जिनका है, और दूसरा चीज़ है सोल कनेक्शन की फीलिंग आ रही है कि जहाँ पे फील हो कि यस वी आर सोलमेट्स। कहीं ना कहीं हमारे बीच में ना वो जो झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, नासमझी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, बट अल्टीमेटली वी आर मेंट टू बी टुगेदर वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। और अभी भी आप एंग्जाइटी लेवल अपने खोई नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी आप ओवर थिंकिंग करते हो और आप भी उतना ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनकी कॉल हो, मैसेज का, सब। बस एक है चीज़ कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा शांत बैठ गए हो, लेकिन उतनी ही बेचैनी, एंग्जाइटी उनको लगता है कि आप तो अभी भी है। सो इमोशनल फ्रीडम बॉटम डेक है।
तो अभी ऐसा लगता है ना कि आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशंस के ऊपर काबू पाना सीख लिया, जिस पहले नहीं था। आप एक खुश भी हो जाते थे ना एकदम ओवर एक्साइटेड, और दुखी भी रहते थे ना एकदम सॉलिड वाले दुखी। और जैसे मैंने फील किया ना कि सोल कनेक्शन आप लोग का है, सोलमेट्स हो आप एक दूसरे के, कि वो चीज़ वो जिसे ना समझने लगे कि आप उनके सोलमेट्स हो। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको वो काफ़ी हद तक समझने लगे हैं। जो ओवर थिंकिंग इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, वो चीज़ है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी वो समझते हैं कि आपके दोनों के बीच में है एक मिसअंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ रिजॉल्व होना ज़रूरी है। और अल्टीमेटली ये आपकी तरफ एक खूबसूरत लव फील करे, खूबसूरत लव जो पहले तो करते थे, लेकिन अभी उस चीज़ का एहसास काफ़ी गहरा है, डीप है। लेकिन जैसा होता है ना कि अनजाने में से ही हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कुछ बोलना हो या डिसीजन ना लेना हो या शादी कहीं हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से तो चीज़ें रुकी है या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट अगर सोच की बात करें तो ये अलग ही सोच रखते हैं अभी आप। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।